हेलो एवरीवन। आज है हमारा ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का 54 पेपर सेट्स में से 7वां पेपर सेट, जो कि है एनटीए नेट का शिक्षण एवं शोध अभियोगिता का जून 2020 का पेपर सेट है। ये फर्स्ट शिफ्ट का 30 सितंबर का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं कि वीडियो क्वालिटी हमारी अपलोड करते ही ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए आप अपनी वीडियो क्वालिटी सही कर लेना। स्टार्टिंग में यहाँ पे डाटा टेबल के क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है पेज नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतरक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य में अंतर्भूत अभिप्रेरणा के साथ अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत सहायक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर शतमक श्रेणी का प्रयोग किया। इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर होगा मानक संदर्भित कहा जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि अभिक्रमित अनुदेशात्मक सामग्री में अधिगम के महत्वपूर्ण अनुसिद्धांतों यथा सक्रिय अनुक्रिया एवं तत्कालिक प्रतिपुष्टि का अनुप्रयोग होता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है स्किनर का प्रबलन अनुसिद्धांत रेखीय प्रकार की अभिक्रमित अनुदेशात्मक सामग्री निर्माण में निहित आधार है। ठीक है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 83। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैक्षणिक उद्देश्यों में से किसको वर्गीकीय स्कीम के भावात्मक ज्ञान क्षेत्र डोमेन में उच्चतर स्तर का माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी में है बी और डी। बी है चरित्रीकरण और डी है व्यवस्थापन। चरित्रीकरण और व्यवस्थापन होगा। यहाँ पर ब्लूम का वर्गीकरण दिया है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगात्यात्मक। ये ब्लूम ने वर्गीकरण दिया है। संज्ञानात्मक क्या है? संज्ञानात्मक में है ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। फिर है भावनात्मक में उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। मनोगात्यात्मक में है चरित्रीकरण, व्यवस्थापन, संधारण, मूल्यांकना और अनुक्रिया और अधिग्रहण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी शिक्षण के अवबोध स्तर का वर्णन करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है बी, अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक नकारात्मक उदाहरण देना, और डी है तथ्यों एवं सूचनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, शोध परिकल्पना स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। शोध परिकल्पना चरों के तथ्यात्मक एवं अवधारणात्मक तत्वों पर आधारित संबंध निरूपित करने वाला अस्थायी संभावित कथन है। तो ये सही है। दूसरा कथन है शोधार्थी एक नकारात्मक शून्य परिकल्पना बनाता है जिससे शोध परिकल्पना के निगमित परिणामों का प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण हो सके। तो ये गलत है। गलत कैसे है? शून्य परिकल्पना से आशय उस अंतरिम कथन से है जिसके अनुसार समग्र के दिए हुए किन्हीं दो चरों के मध्य कोई संबंध नहीं होता अथवा शून्य संबंध होता है। शोधार्थी शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत, शून्य अथवा असिद्ध करने के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 84। पेज नंबर थोड़े से आगे पीछे हैं। 84। क्वेश्चन नंबर 12,
इसमें है निम्नलिखित शोध समस्या के लिए कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार। विश्वास लास्ट क्वेश्चन पेपर सेट में आया था अग्नि का और धुएं का, अब यहाँ पर आया विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव निःशक्त बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा बी, फोकस्ड समूह चर्चा, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन पर आधारित ये पद्धति है FGD पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है प्रतिदर्श प्रतिचयन की कौन सी पद्धति में अपने घटकों को समष्टि करने वाली इकाइयों को पृथक रूप से लेने की अपेक्षा संपूर्ण रूप से लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लस्टर सैंपलिंग मेथड, समूह प्रतिदर्श प्रतिचयन पद्धति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 कहता है गुणात्मक शोध एक सेकेंड, यह है गुणात्मक शोध कुछ खास विशेषताओं को साझा करने वाली विभिन्न शोध रणनीतियों का परिसूचक एक व्यापक पद है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है गुणात्मक शोध में संग्रहित शोध आंकड़ों से हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, शोध अध्ययन के निम्नलिखित कौन से चरण के संबंध में शोध नीति शास्त्र के उल्लंघन के क्षेत्र को प्रासंगिक माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है सी और ई। सी है शोध आंकड़ों का विश्लेषण तथा निर्वचन करना और ई है शोध परिणामों को सूचित करना तथा नीति को सूत्रबद्ध करने के लिए आधार के रूप में इसका प्रयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर है 85। एक मिनट देख लेते हैं 85 को। 85 में है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है नए मीडिया के कारण अधिगम अब निम्नलिखित में से इसका संग्रह नहीं है। किसका? तथ्यों का, फैक्ट का। ये क्वेश्चन पहले भी आया है फर्स्ट पेपर सेट में। नेक्स्ट है शैक्षणिक संस्थाओं में संप्रेषण के प्रबंध में कौन से सर्वाधिक प्रमुख तत्व हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है कार्य भूमिकाओं की रचना करना, दूसरों को सूचना देना और जब भी संभव हो दूसरों का मार्गदर्शन जरूर करना। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। इस कथन 1 कहता है कक्षा में अध्यापक को द्वारपाल का कार्य निष्पादित करना होता है। बिल्कुल सही है। फिर है किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में प्रत्येक अध्यापक को आंतरिक व बाहरी दोनों तरह से छात्रों के नैतिक अभिरक्षक के रूप में। ये गलत है, क्योंकि किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में अध्यापक को जो है वो आंतरिक पक्ष को ही देखना होता है, ना कि बाहरी पक्ष को। ठीक है, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यह है शैक्षणिक संप्रेषण के संस्थानों के कालानुक्रम का क्रम है। ये हमेशा आ रहे हैं बार बार इसके क्रम। तो इसका क्रम है AIR, उसके बाद UGC, उसके बाद CEC और सबसे बाद में ज्ञानवाणी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये पेज नंबर 86 पे आते हैं। 84, 92, 86। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संचार के प्रकार और विवरण उसका। संचार का प्रकार है युग्मकीय संचार, संप्रेषण के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाता है। लोक संचार औपचारिक तथा संचरित स्थान के अंदर होता है। संगठनात्मक संचार अंतर्निर्भर संबंधों के नेटवर्क द्वारा संदेश प्रवाहित होते हैं। फिर है व्यापक जनसंचार, यह बड़ी संख्या में अज्ञात श्रोताओं तक पहुंचने के लिए माध्यम का प्रयोग करता है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ये भी संख्या और वर्गमूल, इसको सुमेलित करना है। संख्या है
41209, 41209, इसका वर्गमूल है 203। फिर है संख्या 841, इसका वर्गमूल 29। संख्या 81, वर्गमूल 9। संख्या 53824 और इसका वर्गमूल है 232। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये नंबर्स हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स और उनके एग्जाम्पल्स। इसमें है प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4। पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3। पूर्णांक है 2 1 -2 -1 0 1 2। अभाज्य 2 3 5 7 11 11 13। ठीक है, इस तरह से। फिर है क्वेश्चन नंबर 23। 23 है 87 पेज नंबर पे। 87 को देखते हैं पहले तो। 87 23 में है कथन 1 और कथन 2 के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज में अर्जित ब्याज का पुनः निवेश शामिल है, जिस पर भी भविष्य के वर्षों में ब्याज अर्जित होता है। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट दूसरा, साधारण ब्याज वह राशि है जो चक्रवर्ती ब्याज तथा मूलधन की राशि के योग पर अर्जित अथवा प्राप्त होती है। तो ये कथन गलत है। साधारण ब्याज वह राशि है जो किसी निश्चित समावधि में किसी निश्चित दर पर मूल्य राशि पर प्राप्त होता है, जिस पर भविष्य में कोई ब्याज नहीं मिलता। ठीक है, और वहां कहा गया था कि मिलता है। अब यहाँ है 24 क्वेश्चन नंबर, विषम जोड़े समूह ज्ञात कीजिए। ये सब कॉपी पेंसिल के क्वेश्चंस हैं, तो अच्छा है कि हम उसी पर छोड़ दें। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 25। 25 में है हाँ एक सेकेंड, 24 है ना, विषम जोड़े मिलाने थे। विषम जोड़े में आंसर है इसका 66 270। ठीक है, नेक्स्ट है 25। 25 में है कथन 1 और कथन 2। कथन 1 में है शतात्मक वितरण को 100 समान भागों में विभाजित करता है, और कथन 2 है विस्तार शून्य तथा उच्चतम मान के मध्य का वितरण है। तो इसके अकॉर्डिंग कथन 1 किंतु कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ये भी आपका कॉपी पेंसिल का है, आप निकालेंगे तो बहुत आराम से निकल जाएगा। 27 भी ऐसा ही है। नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट ले लेना और निकाल लेना, जरा देर में निकल जाएगा। 28 4 व्यक्तियों ए बी सी और डी के परिवार में डी बी से लंबा है, तो सी सबसे छोटा है और ए उनमें से केवल एक व्यक्ति से लंबा है। तो ये भी आपका कॉपी पेंसिल से ही निकलेगा, अपना निकाल लेना। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन नंबर, 88 पेज नंबर पे चलते हैं पहले, सॉरी। 88 82 87 83 91 86 88 88 क्वेश्चन नंबर 28 है। हाँ हो गया। 29 में करना है हमने सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सुकरात नश्वर है, ये एक प्रतिज्ञा है, क्योंकि वह एक आदमी है, ये हेतु है। जो भी आदमी है वह नश्वर है, उदाहरणार्थ गोरस, तो ये उदाहरण है। फिर है सुकरात एक आदमी है जो निरपवाद रूप से नश्वर है, तो ये उपनयन है। अतः सुकरात नश्वर है, तो ये निगमन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का हेत्वाभाव का क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो यह निहित है। अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक पदार्थ है, तो इसमें बाधित है इसका आंसर। अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक पदार्थ है, क्योंकि जहां पर क्योंकि शब्द आ गया वो समझो वो बाधा है, बाधित। यह एक विरोधाभासी हेतुभाष है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या है, ALU अभिप्राय है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, बिल्कुल सही है। और UPS का अभिप्राय क्या कह रहा है, ये यूनिफॉर्म पावर सोर्स, ये गलत है। UPS का अभिप्राय जो है वो अनइंटरबल पावर सप्लाई है। ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, UPS। नेक्स्ट है पेज नंबर 89 है, 32 क्वेश्चन नंबर है।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट से इंटरनेट अधिक बड़ा है, इंट्रानेट से इंटरनेट अधिक बड़ा है, और इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है। इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है। तो ये दोनों कथन सही हैं। इंट्रानेट से इंटरनेट अधिक बड़ा है और इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रोग्रामिंग भाषा C++, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP, इंटरनेट वॉइस एरिया नेटवर्क, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS पावरपॉइंट। नेक्स्ट है कथन 1 कथन 2, प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण रैम है, और दूसरा कथन है सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण पेन ड्राइव है। तो ये दोनों के दोनों सही हैं। प्राइमरी मेमोरी में RAM और ROM शामिल होते हैं। यह एक अस्थायी मेमोरी है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी एक बाह्य मेमोरी होती है, जैसे पेन ड्राइव, CD, मैग्नेटिक डिस्क इत्यादि। इसमें डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा परम शिवाय। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत परम शिवाय कंप्यूटर लाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सहशताब्दी विकास लक्ष्यों के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के अंतर्गत समग्र विश्व में उन्नति सबसे कम संतोषजनक रही? तो इसका आंसर होगा सीधे सीधे 2015 तक भूख से पीड़ित व्यक्तियों के अनुपात को आधे से कम करना इसका उद्देश्य रहा। अब है पेज नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 37। कार्बनिक अपशिष्ट सामग्री में कार्बन C को अनुपात से सही अवरोही क्रम में पहचानिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A के अकॉर्डिंग आता है सही क्रम कागज के बाद पत्तियां तथा बैल बूटे, फिर आएगा गाय के गोबर की खाद, और उसके बाद खाद अपशिष्ट। ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार रात्रि में शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित ध्वनि मानक है। तो इसका आंसर होगा 40 dBA। नेक्स्ट है, ये पहले भी क्वेश्चन पेपर में दिया गया है और दोबारा से इस पेपर सेट में भी है। तो कहीं ना कहीं जो पेपर सेट्स हैं रिलेट करते हैं और उस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसको मैंने डिटेल में तभी भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ देती हूँ। औद्योगिक क्षेत्र के लिए ध्वनि सीमा क्या है, ये dBA में होती है। तो जोन है औद्योगिक क्षेत्र दिन में 75, रात में 70। वाणिज्यिक क्षेत्र 65 दिन और रात 55। आवासीय क्षेत्र 55 और 45। शांत जोन विद्यालय, अस्पताल और कोर्ट आदि ये 50 और रात को 40। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें है वाष्पशील कार्बनिक रसायन सामान्यतः भूतल जल की अपेक्षा भूजल में सामान्यतः पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रदूषक तत्व हैं। तो इसका आंसर अच्छा, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। और दूसरा है पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए VOCs कटौती के मापदंडों में से एक है। तो ये गलत है, क्योंकि पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए वाष्पशील कार्बनिक रसायन VOCs कटौती का मापदंड नहीं है। पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले मापदंड हैं pH मान, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, गंदगी, क्लोराइड, क्षारीयता, कठोरता, सल्फेट, आयरन, कुल आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट इत्यादि। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मिशन नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 पेज नंबर 91। एक सेकंड देख लेते हैं। 93, 88,
90 और 91, 92, 91। क्वेश्चन नंबर 41, ये है निम्नलिखित में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय ने अन्य विषयों के साथ विशेष विषय व्रजयान बौद्ध मत के शिक्षण को भी उपलब्ध करवाया? तो इसका आंसर होगा जगदला विश्वविद्यालय, जगदला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट होगा, जैसा अब प्रचलित है विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम एवं अध्ययन के विषयों के औपचारिक अनुमोदन करने वाले कौन से निकाय समितियां हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, संयोजक के रूप में प्रोफेसर ए ज्ञानम के साथ यूजीसी द्वारा नियुक्ति की गई शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार समिति से होने वाली कार्य योजना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम विकास, और ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सत्र के दौरान विद्यार्थी संकाय संपर्क घंटों की संख्या पर निर्णय करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विश्वविद्यालयों में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम की अवधारणा को आरंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किसे सहायक माना जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग ए, बी और डी इसका आंसर होगा। ए है सिस्टम की सोच, बी भागीदारी प्रबंधन, और डी होगा SWOT मतलब कि ताकत, दुर्बलता, अवसर तथा चुनौती विश्लेषण। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन 44 तक, और 45 है कथन 1 और कथन 2। हम पेज नंबर 92 पर पहुंचते हैं। पेज नंबर 92 पर है क्वेश्चन नंबर 45, कथन 1 और कथन 2। यह योग शरीर के साथ मन तथा मन का आत्मा के साथ संयोजन है। तो बिल्कुल सही है। और कथन 2 है, मूल्य आधारित शिक्षा तथा पर्यावरण आधारित शिक्षा दोनों विद्यालय महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में चलाए जा रहे योग प्रोग्रामों के अंगभूत हो सकते हैं। तो दोनों ही कथन सही है। अब आगे आता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ में से है 5 क्वेश्चंस, तो इनको आप देख लेना खुद से। इनको मैं नहीं रीड कर रही, यहीं पर वीडियो ख़त्म करती हूँ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। परिवार का हिस्सा बनोगे तो हमें भी खुशी होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें फिर अच्छी निकल कर आएंगी। कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं, थोड़ा गैप रह जाता है, वो सारी कंप्लीट होंगी फिर। चलो, थैंक यू। जिसके काम की हो वो प्लीज़ लाइक भी कर देना। थैंक यू। गुड नाइट एंड गुड लक।